नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अप्रैल में कैसा रहेगा आप सभी तुला राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके रोग भाव में बुध, राहु, सूर्य, शनि और शुक्र की युति है। शुक्र का अष्टम और छठे भाव से गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है और मंगल भी त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। ऐसे में इस महीने लगभग सारे ग्रह एक दूसरे के संबंध में है और ग्रहों की इस महायुति से इस महीने पिशाच योग और ग्रहण योग भी बन रहा है। यानी ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस दौरान वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। यात्रा करने से बचे क्योंकि यात्रा दुखप्रद होने की संभावना है। वही जिन लोगों को जो भी समस्या लंबे समय से चल रहा है वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। कुल मिलाकर ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश शनि की स्थिति इस महीने अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि शनि राहु सूर्य युति जहां शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी को दर्शा रहा है, शिक्षा बाधित होने के भी योग हैं, वही साथ में बुध और उच्च का शुक्र ये दर्शा रहे हैं कि शिक्षा में चुनौतियां तो आएगी, लेकिन उन चुनौतियों को छात्र अपने मेहनत और लगन से पार पा जाएंगे। वही प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो छठे भाव प्रतियोगिता का होता है। इस भाव में सूर्य, राहु, शनि, बुध और उच्च का शुक्र स्थित है। ये पूरा महीना आप लोग अपने तैयारी को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तैयारी करने वाले छात्रों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना इस महीने पड़ेगा, क्योंकि इसी भाव में पिशाच योग का निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर ये महीना तैयारी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश मंगल दसम भाव में नीच राशि में है। लाभेश सूर्य धर्म त्रिकोण के तीनों स्वामियों के अलावे राहु के साथ संबंध बना रहे हैं। राहु स्वयं भौतिक वस्तुओं का कारक ग्रह है, तो इस महीने धन लाभ तो होगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पिशाच योग और ग्रहण योग का प्रभाव धन पर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो मेरा जवाब है, बिल्कुल इन योग का प्रभाव भी पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो धन आसानी से मिलने वाला होगा उसके लिए संघर्ष करना होगा। इसके अलावे गलत चीज़ों पर धन का व्यय भी होगा और संभवतः धन से संबंधित कोई कोर्ट केस होने के भी योग है या फिर विवाद हो सकता है, क्योंकि इस महीने आमदनी का सोर्स ही इलीगल होने के योग हैं और जब धन गलत तरीके से आएगा तो अपने साथ परेशानी भी अवश्य लाएगा। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोग व्यवसाय को बेहतर करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। ऐसे में इन गलतियों को करने से बचें। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो कार्यस्थल पर इस महीने कई तरह की जिम्मेदारियां आप लोगों को दी जाएगी और जो कि आपके दसम भाव में मंगल नीच का है, तो ऐसे में आप जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप नौकरी में उतार चढ़ाव आएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो पंचमेश शनि छठे भाव में राहु के साथ होकर पिशाच योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी पंचम भाव पर इस योग का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव इस महीने रहेगा और प्रेम के कारण मानसिक तनाव भी रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने के योग हैं। इसके अलावे वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव इस महीने आने के योग हैं। कुल मिलाकर ये महीना हर प्रकार से चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप लोगों को सतर्क करना। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने पिशाच योग बन रहा है और पिशाचों का स्वामी कौन है, तो भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव की पूजा आराधना इस महीने करते रहें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।